सातों अर्शों के निजाम और सातों निजाम के ऊपर अल्लाह की रहमत जो होती है, जो नूर होता है, जो बरकतें हैं, जो खैरें हैं, जो अताएं और सआदतें हैं, वो सूरत फातिहा पढ़ने वाले के बर्तन में, झोली में वो सारी जमा होती हैं, ऊपर आती हैं, फिर उसकी जमा होती हैं। जितनी भी कायनात में नूर है, सातों आसमानों में नूर है, खैरें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो नूर, खैरें और रहमतें, बरकत जिससे लोगों को रोटी मिलती है, रिस्क मिलता है, लोग आफत और बलाओं से बचते हैं, लोग मुसीबतों से बचते हैं, लोग नाकामियों से बचते हैं और इंसानियत परेशानियों से बचती है। वो रहमतें और करम और अता और फैज जिसकी वजह से अल्लाह पाक मखलूक को रिस्क देता है, बेजुबानों को रिस्क देता है। गार के अंदर एक सांप है या बिल के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह उसको देता है, वो उसकी रहमत है जो मखलूक को मिलता है, और इंसानों और जिन्नों को जो मिलता है उसकी रहमत की वजह से, बावजूद नाफरमानी के। ये सारा नूर ही है जिसकी वजह से मिलता है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, ये सारा नूर जमा होता है और अल्लाह उसकी बंदे की झोली में डाल देता है। सूरत फातिहा पढ़ने वाले, सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा नूर है, सूरत फातिहा अता है, सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तमंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। जादू के वार हैं, जिन्नात के वार हैं, खंजर के वार हैं, गोली के वार हैं, वो तलवार के वार हैं, वो हसद कीने के वार हैं, वो बुग़्ज़ नफरत के वार हैं। सूरत फातिहा अनवार को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं बाएं आगे पीछे 4 सिमतें, ऊपर नीचे 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी नहीं है। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है, बोले तो सही, बोलेंगे तो आंख भी खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है, वो अनदेखी, अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बालातर है, हमारी अक्ल और सोच से बालातर है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत बदलने की शक्ल में। उनकी रद्दतन खास है, हो जाओ जलील बंदा। मौला ये सीधी सीधी गजब के रास्ते हैं। आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलिया, कभी चिड़ियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जूं की शक्ल में। ऐसा किया का जितने भी हैं तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में, ऐसा किया का मैं इनसे तेरी पनाह चाहता। हकीकत है ना, फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते। नफ्स पे गौर कीजिएगा, नफ्स पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छिनना, ये सब छिनना, ये गजब है और सब मिलना ये नेमत है। रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकत से और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात है, उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़े, वो सुन्नतें पढ़े, वो फर्ज पढ़े, वो वाजिब पढ़े, सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़े, मुक़द्दा पढ़े, वो तहज्जुद पढ़े, इशाक पढ़े, चाश पढ़े, अवाबीन पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, सलातुत तौबा पढ़े, नमाज कसूफ पढ़े, नमाज खसूफ पढ़े, वो ईदैन पढ़े। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, हिस्सा उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं। और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना, सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिप जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में अनाम नेमतें रखी हैं और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है, छीनने से हिफाजत। जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोलो क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जो कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जो कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया, बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, अमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों को शब्दी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपनी मिजाजों में अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खमान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है।
तस्बीहानी के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है कि तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए, इस सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं, मनवा। यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीखाने में अमाल तस्बीखाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के मुजावरों के नाम पे, गदी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, वादे हैं नस्लों को पालने के। आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं, आपकी कब्रों को आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या बनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए थे। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के तमंगरी और इज्जत और वसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाह अकबर। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मैंने रात को पढ़ी है, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज़ को कितनी दफा दोहराए हैं, नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को तबे करने के लिए, गुलाम बनाने की कभी ना सोचना, नस्लों से इंतकाम लेते हैं। इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद बखुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे क्या होते हैं सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी, बस बात खत्म, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात इसको ज़िंदा नशीन करना, इसको दिल की गिरह में बांधना। आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी, और आप वह कभी आसमान से देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। इतने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, न खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूँ। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। अब मैं तुझे तेरी जुबान को भी कबूल करता हूँ, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूँ, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूँ। अब तो पढ़ और मैं खुश हो जाऊँ। उसका इंतखाब है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं, और कहते हैं आज हमारे करीब का, उस करीम का इंतखाब उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? हाँ, आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इंतखाब होता है, इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इसका भी नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज़ छीन लो, इसकी जुबान पे काली दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह मुबारक, ये खुशकिस्मती है, ये आता है। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानियां आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछोना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं। लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की
परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी से तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ये कागज दिया और कागज देके मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर के एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिर्क नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिर्क पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूँ और एक दावा करता हूँ, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिर्क और बिदअत में लगा और हमें भी शिर्क और बिदअत में लगाया, और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं, और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर और कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, और फिर उनसे दुआएं लेते हैं, और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी। मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो, और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो आमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये
یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئی۔ سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے، اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے، قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ اب ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مسے کو، سائیکل کو، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا، ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں، اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے۔ ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی، اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی، اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ ایک نا میں جگہ گیا شور کوٹ، یہاں یہ کراچی ملتان کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے، یہاں سے فیصل آباد کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے، ایک صاحب کے گھر گیا، ان کے ساتھ میں ایک بڑی نہر چل رہی تھی جو چلتی رہتی ہے، خشک نہیں ہوتی۔ مجھ سے کہنے لگے جی یہ نہر یہاں سے جاتی ہے بہاولپور سے پھر رحیم یار خان او صحرا کی طرف جاتی ہے، یہ خاص دبئی والوں کے لیے ہے، وہاں جاتی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اگر یہ بندے اس نہر میں
یہ عمل ڈالنا شروع کر دیں، جیسے وہ نقش تعویذ ہے لکھ کے ڈالیں اور یہ معوذتین والے آٹے کی گولیاں ڈالیں، تو مجھے ایک احساس ہوا، جیسے مجھے آواز آئی، کوئی آواز تو نہیں آئی، ایسے احساس ہوا ان کے بخت ابھی بند ہیں، ہم نے نہیں کھولے، جب ان کے بخت کے کھلنے کا وقت آئے گا پھر ان کو یہ چیزیں بھی مل جائیں گی۔ اوہو، تو آپ کو معلوم ہوا اگر یہ چیزیں ملی ہیں تو آپ کے بخت کھلنے کا وقت ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ان کے بخت ابھی بند ہیں۔ جیسے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں رات کو آ رہا تھا، بس کا سفر تھا، ان کا ایک ٹائم آتا ہے بس کا، تو کچھ لوگ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت تاش کھیل رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، تو یہ بیٹھ کے کوئی تسبیح کر لیتے ہیں۔ تو اچانک دل میں آواز آئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری مرضی سے ہم اپنی طرف لاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو؟ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم آتے ہیں؟ اگر تو نے دو تسبیح کر لی ہے، دو ایک دفعہ اللہ اللہ کہہ لیا، یہ تیری مرضی سے ہوا ہے؟ ہاں، یہ ہماری چاہت سے ہوا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتیاں اگاتے ہو؟ نہیں، ہم اگاتے ہیں، یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے امر سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں اور آپ تک یہ پیغام ملا ہے، آپ تک یہ پیغام ملا ہے، میں نے کچھ عمل آج بتائے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اوپر سے کچھ حکم ہے آپ کے لیے عطا اور عنایت کا، بخت اور بلندی کا، نصیب اور مقدر کا، تو آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے کہا نہر کے کنارے بیٹھے ہیں اور یہ یوں عمل کریں، ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، یوں عمل کریں ڈالتے جائیں، ان کے تو بخت بلند ہوں گے۔ میں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ ہم کنارے پہ رہ کے پیاسا رکھتے ہیں، چاہیں تو ہم کناروں پہ رکھ کے پیاسا رکھتے ہیں، چاہیں تو، اور چاہیں تو کنارے سے دور بھی سیراب کر۔ تو آپ اگر یہاں آئے بیٹھے ہیں تو کوئی ہے صحیح عنایت اور عطا، عنایت اور عطا ہے، تو ملتا عشق پہ ہے، ملتا طلب پہ ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی تو سرکار کی گلیاں ہیں، پھر گلیوں میں پھر ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور محفلوں میں آ کے ایسی عنایات بھی ہوتی ہیں۔ ملتا طلب اور عشق پہ، جس کے اندر سچی طلب اور عشق ہوتا ہے وہ پھر پا جاتا ہے، پا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پایا ہے، میں نے بھی تو کہیں سے پایا اور کہیں سے پا کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میں نے بھی تو کہیں سے